नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। स्वागत है आपका आज के एमपी बुलेटिन्स में। आइए डालें एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीमारियों को निमंत्रण देता संजय गांधी अस्पताल। स्टोरकीपर को हटाए जाने की मांग, नर्सों ने डीन को सौंपा ज्ञापन। खेत में पेड़ पर महिला की मिली लाश, मौके पर पहुंची पुलिस। फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 12 घंटों के भीतर सुलझाया मामला, युवक की हत्या का था मामला। खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को इंसुलेटर मशीन में नष्ट करने के बजाय अस्पताल परिसर के पीछे ही फेंक दिया जाता है, जिससे मेडिकल वेस्ट में कोरोना वायरस की जांच में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां भी शामिल है। यह मेडिकल वेस्ट काफी खतरनाक है। बावजूद इसके वेस्ट को नष्ट करने के बजाय इसे खुले में फेंक दिया जाता है और जिम्मेदार अफसर इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देने को तैयार है, जिसके कारण कोरोना के साथ साथ ही अन्य संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। मेडिकल वेस्ट बाहर नहीं जाता है। जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसके उठान के लिए नगर निगम हमको सहयोग करता है और उस कचरे के उठान के लिए नगर निगम की गाड़ियां आती हैं और वो कचरा ले जाती हैं। हॉस्पिटल वेस्ट का निराकरण वैज्ञानिक तरीके से अपने जो इंसिनरेटर लगा हुआ है अस्पताल में उसी में होता है और इस बात की सतत निगरानी अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जाती है। जब कभी उल्लंघन पाया गया है तो जो निविदाकार हैं सेल्स प्रमोटर्स, उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की हुई है समय समय पर। हाँ, मास्क न लगाने की बात है तो हो सकता है कोई कर्मचारी ऐसा हो जिससे मास्क नहीं लगाया हो, तो ये देखा जाएगा और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि अस्पताल में सभी कार्य कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए मास्क लगाकर ही संपादित करें। और भविष्य में तो हम इस जो कचरा उठाने की प्रक्रिया है उसको और सुदृढ़ बनाते हुए कचरे का निपटान हम अस्पताल के भीतर करेंगे ही नहीं। हमने जो निविदा अस्पताल प्रशासन ने जारी की है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई एजेंसी कचरे को वार्ड से कलेक्ट करे और अस्पताल के बाहर उसका निपटान करे, तो जिससे यहाँ पर न कचरा डंप किया जाए। रीवा से अगली खबर। रीवा के श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के स्थापना शाखा में पदस्थ स्टोर कीपर को हटाए जाने की मांग को लेकर नर्सों ने डीन को सौंपा ज्ञापन। नर्सों ने पैसे लेकर काम करने का लगाया आरोप। हालांकि इस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने टीम गठित कर जांच करने का आश्वासन दिया है। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपने पहुंची नर्सों का आरोप है स्थापना शाखा में पदस्थ लिपिक जीतेश रावत को बाबू के पद पर पदस्थ कर दिया गया है, जिनके द्वारा जानबूझकर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। कार्यालयीन कर्मचारियों के हितों से जुड़े सभी कार्यों को दबाया जाता है। इनका कहना है कि एक तरफ तो नर्सिंग स्टाफ के ऊपर अतिरिक्त कार्य का भार डाला जाता है, दूसरी तरफ समयमान वेतन 5 सालों से पेंडिंग पड़ा है। नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल का वेतन उनके द्वारा रोक रखा है, जबकि न्यायालय का आदेश है कि वेतन दिया जाए। मेडिकल कॉलेज में एक स्टोर कीपर है जिसे एस्टेब्लिशमेंट में बाबू का काम दिया गया है, उसका नाम जीतेश रावत है। वो जब से बैठा है वहाँ पे वो सारी नर्सों के साथ मिसबिहेव करता है, काम नहीं करता है। बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं। हमारे डीन साहब भी उसे कहते हैं काम करो, तो डीन से भी ऊपर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। समयमान वेतनमान 5-5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो नहीं कर रहा है। न्यायालय का आर्डर था कि जो नर्सिंग स्ट्राइक की थी उनका वेतन रोकना नहीं है, लेकिन वो पिछले 3 महीने से हम लोगों का वेतन रोक रखा है, वो न्यायालय के ऊपर हो गया। तो हम लोगों की मांग है कि ऐसे बाबू को वहां से तत्काल हटाया जाए और उसके मूल पद में उसे वापस करके स्टोर कीपर का चार्ज दिया जाए और एस्टेब्लिशमेंट में योग्य क्लर्क को बैठाया जाए जो उस चेयर के लायक है और सभी नर्सों का काम करे। और यहाँ तक की शिकायत प्राप्त हुई है, हमारी नर्सें बहनें कहती हैं कि वो काम के एवज में पैसे की भी मांग करता है, तो क्या शासन उसे काम के एवज में वेतन नहीं देती? क्या वो पैसा मांगेगा? तो ऐसा जो अत्याचारी बाबू है उसे तत्काल हटाया जाए। विज्ञापन में जो इनका मेन मुद्दा जो था कि समयमान वेतन में जिन भी नर्सिंग स्टाफ को नहीं समय वेतन लग पाया है, तो उनके मन में एक ये था कि जो हमारा स्थापना का जो बाबू है वो काफ़ी डिले कर रहा है,
तो उसके हम ये देखते हैं कि डिले किन कारणों से हो रहा है, कि प्रक्रिया में क्यों लेट हो रहा है। और स्थापना में जो हमारा बाबू है, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो रही है, तो अधिकतर वो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये साथ में ये पैरेलल हम प्रक्रिया इसको करेंगे। दूसरा जो इनका मुख्य जो कंप्लेन है, उनका ये कहना है कि उसका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो प्रतिकूल नहीं है, कि हमारे नर्सिंग स्टाफ से हमारे सीनियर फैकल्टी भी बहुत अच्छे से बात करती है और हम नर्सिंग स्टाफ। धार जिले के गंदवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अंतरकुंठा में एक खेत में पड़े एक पेड़ पर महिला की लाश पड़ी होने की सूचना पर डायल 100 एवं थाना प्रभारी नीरज बिरथरे के साथ एएफएसएल अधिकारी पिंकी मेहर डे भी पहुंचे। थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि महिला की पहचान दशरी बाई पति बिलाम भिलाला उम्र 30 वर्ष निवासी छोटी बिलदाई के रूप में हुई है। महिला शनिवार 11 तारीख से लापता थी। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है। अगली खबर इंदौर से। इंदौर क्राइम ब्रांच और तिलक नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी मार्कशीट, कंप्यूटर व प्रिंटर बरामद किए गए हैं। आरोपी अब तक कई लोगों को फर्जी मार्कशीट व सर्टिफिकेट के नाम पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच और तिलक नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने वाले मुख्य आरोपी सतीश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पहले एक फरियादी ने थाना तिलक नगर में रिपोर्ट की थी कि एक संजय सतीश गोस्वामी है, इनके द्वारा उनको जो है फर्जी एक मार्कशीट प्रोवाइड की गई है और देखने पे ये मार्कशीट जो है फर्जी लग रही है। इस संबंध में तिलक नगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि ये आरोपी जो है भागने की फिराक में है। तिलक नगर की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पकड़ा, इससे पूछताछ की गई, इसके ऑफिस की तलाशी ली गई। इसमें इसके पास से 7 मॉनिटर, 6 CPU, 2 प्रिंटर और 14 फर्जी सर्टिफिकेट और 50 मार्कशीट के कागज प्लस मोबाइल फोन ये जब्त किए गए हैं। इससे पूछताछ में इसने बताया ये करीब 3-4 साल से इस धंधे में लगा हुआ है। ये महाराष्ट्र बोर्ड की और भी विभिन्न उड़ीसा का, बाहर की भी और जो है विलियम कैरी यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, सिंघाई यूनिवर्सिटी आदि जगह की जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाता रहा है। इसका एक कुछ साथीदारान भी इसके साथ में, जिसके संबंध में पूछताछ की जाना है। अभी तक इसने करीब 554 जो इस रिकॉर्ड इसके पास में मिला है, 554 लोगों के ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा की इसकी जो है इसमें आय हुई है। इस संबंध में इससे विस्तार पूछताछ की जा रही है और घटना के बारे में, घटना से जुड़े लोगों के बारे में इस संबंध में जानकारी निकाल कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र थे वो कितने रुपए में डील करते थे? ये करीब 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में, जैसा जो इसकी बातचीत हो जाए। और भी कई लोग इसके साथ जुड़े? हाँ, मैंने आपको बताया 554 इसने जो है ऑन फिगर्स में इतने लोगों के साथ में इसने जो है चीटिंग की है और अन्य इसके जो साथीदारान हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज से, इससे उससे इस संबंध में जो है जानकारी ली जा रही है और इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जिन लोगों की मार्कशीट दस्तावेज बन रहे हैं, क्या उनको भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी तरफ इसका परीक्षण किया जाएगा। जो शिकायत करता है सर उसने इस संबंध में जो है विधिवत पुलिस की तरफ से सूचनाएं उन बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह को दी जाएगी। सर, शिकायतकर्ता ने कुछ बताया किसी उसको शक हुआ इस तरह से फर्जी? शिकायतकर्ता द्वारा ये देखा गया कि जो एक उसने जब ऑनलाइन इसको चेक करा तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इसका मैच नहीं कर रहा था उस ईयर्स में। ये बैक ईयर्स की जो है मार्कशीट्स बनाता है और सर्टिफिकेट। सर, आपकी ब्रांच को 554 नाम मालूम चल गए जिनके अभी जानकारी लगी है। थैंक यू।
अगली खबर बिलपंक थाना क्षेत्र के गांव जुलवानिया पाड़ा में सुबह घर के बाहर मृत पाए गए युवक की हत्या के मामले को पुलिस ने 12 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या में लिप्त रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की हत्या अपनी ही भाभी से अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। हत्या करने वाले मृतक के ताऊ, काका और चचेरे भाई थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक दिनेश पिता राधु डामर उम्र 36 वर्ष की पत्नी पिछले 1 साल से दिनेश को छोड़कर अपने पीहर में रह रही थी। पत्नी के पीहर में रहने के कारण मृतक दिनेश ने अपने चचेरे भाई की पत्नी से अवैध संबंध बना लिए थे। पाड़ा कलमोला से सूचना मिली थी कि दिनेश पिता राधु डामर भील अपने मकान के अंदर मृतक अवस्था में पड़ा है। मौके पर श्रीमान टीआई साहब एसडीपी महोदय ग्रामीण पहुंचे, देखा मृतक की लाश जमीन उसके मकान के कमरे में नीचे नग्न अवस्था में पड़ी है। मृतक के सिर में और हाथ पैरों में चोटें हैं। संभावना है कि मृतक की मौत पत्थर मारकर सिर में आई चोट के कारण हुई है। हाँ, मृतक को लाया, पीएम करवा रहा हूँ। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव में आज बकरी चराने गए 10 वर्ष के बालक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मांडव में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धार में लाया गया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। मांडव वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर जगदीश मालवीय ने बताया कि मांडव में मीरा की जिरात नामक जगह पर 10 वर्षीय बालक लोकेश पिता मुन्ना रोज की तरह बकरी चरा रहा था। इस दौरान जंगली क्षेत्र होने की वजह से घात लगाए बैठे तेंदुए ने बालक पर अचानक हमला कर दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर तेंदुआ वहां से भाग गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने बालक को देखा और तुरंत मांडवा चिकित्सालय ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल बालक को धार लाया गया, जहां पर बालक लोकेश का उपचार जारी है। तेंदुए में एक बच्चे पे हमला हुआ है, अभी आपके बहुत चिकित्सालय में लेकर है, क्या स्थिति बच्चा ठीक है, अभी सिर में चोट के निशान थे, उसके लिए अभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया बच्चे का। बच्चा अभी ठीक है। कितने टाँके आए? लगभग 6-7 टाँके लगे हैं उसको, बड़ा घाव था, लेकिन अभी ठीक है बच्चा। आपका नाम? डॉक्टर आशीष। दादा, मांडू क्षेत्र में एक बच्चे पे तेंदुए ने हमला किया है, क्या है? जी हाँ, वो क्या बकरी चराने गया था, बकरी में तेंदुआ तो घूमते रहते हैं मांडू में, बस वो कोई उसने हमला कर दिया, कोई बकरी को पकड़ने गया तेंदुआ, ये कोई भगाने गया होगा तो एकदम उसको झपक लिया उसको। अच्छा, किस क्षेत्र की घटना? मांडू? ये मांडू की है, कक्षा क्रमांक 290, मेरा भाई की जिरात जी, और बीट का नाम है बीट मांडू। अच्छा, बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चे की अभी भर्ती करा है, उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके कुछ सुराग मिला तेंदुआ? नहीं, हम तो इधर अस्पताल लेकर आए ना उसको, अब जाकर देखेंगे कहाँ क्या है। जैसे खबर मिली वैसे उसको मांडू अस्पताल ले गए, वहाँ से उन्हें रेफर धार कर दिया, धार लेकर आ गए। बच्चे की हालत क्या है? ठीक है, अभी तो बढ़िया है। आपका नाम और दायित्व? जगदीश मालवी, डिप्टी रेंजर मांडू। अगली खबर चंदन नगर से। चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने लगाई अपने ही घर में फांसी। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिजनों ने युवक को फंदे पर लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हम आपको बता दें, 24 वर्षीय दीपक चौहान व्यासनगर में अपने परिजनों के साथ रहता था। अपने पालन पोषण के लिए वह मजदूरी का काम करता था। जब परिजनों ने मंगलवार सुबह देखा तो दीपक एक कमरे में फंदे पर लटक रहा था। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दीपक के शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि दीपक ने यह कदम किस वजह से उठाया, इस बात की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। तो वहीं चंदन नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भैया, कारण क्या है? कल मेरे से मिला कि मेरी तबीयत खराब है, तो मैं टाइप मोती जरा दवाई लेके आया और मैं के लिए बेटा 200 रुपया तो अस्पताल में इलाज करे रही। दवा लेके आयो, जहाँ तक वो अस्पताल चली गयो, मैं चली गयो काम करने, तो मैं नाइट में काम करने, सुबह में दवाई दी जाऊँगा न पास चली जाऊँगा काम। सुबह तो ये हाल सुनिया मैंने, भाई ने फांसी लगा ली अंदर कमरे में जा। कोई भी बात नहीं, कोई पैसा नहीं मांगे, 1 रुपया नहीं मांगे, ना कोई लड़ाई कर शादी सजे छोटी 1-1.5 साल की बच्ची है, 1-2-3 साल की बच्ची।
मेरे को तो कोई समस्या ही मालूम नहीं पड़ी, क्या समझ है किस कारण से बातचीत करी, वो पैसा देने गए हो 200 रुपया इलाज का। तो जब इन्हें फांसी लगाई तो परिवार के लोग कहाँ थे? रात में लगा सो ही गया हो, सो गए, सोने के बाद क्या मालूम पड़ा, थके बके रहते, सुबह मालूम पड़ी। आपका नाम? मेरा ओम प्रकाश चौहान। तो धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।